औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। इकनॉमिक्स के लेक्चर 2 में लेक्चर 1 के हवाले से मैं थोड़ा सा वार्म अप करूँगा क्लास को। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि इकनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है और ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से कंडक्ट हो रही हैं और उससे रिलेटेड ग्रुप में हम किस तरह एक्टिविटीज़ करते हैं, और इसी तरीके से फिर हमने डिस्कस किया था कि पेपर पैटर्न क्या होगा आपका, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से मैंने आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई थी। बिहम्दिही ताला आज हम इकनॉमिक्स के लेक्चर 2 में इस वक्त मौजूद हैं और अल्लाह के नाम से उसकी शुरुआत करते हैं। आइए, इकनॉमिक्स के हवाले से जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको अपनी अप्रोच कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा और आप किस तरह से पढ़ेंगे, यानी हमने मेहनत किस तरह से करनी है, वो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं इन 3 वर्ड्स, इन 3 लेटर्स के साथ। SBS, स्टेप बाय स्टेप। इकनॉमिक्स को हमने अपने सर पे सवार नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे और जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें आप सीखते जाएंगे और जब सबको कंबाइन करेंगे तो आपके तमाम टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। एक एक वर्ड, एक एक जो मैं आपके साथ यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आप उसको फोकस करेंगे। लेक्चर से पहले फिर दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम रह जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। अपना इंफरादी जो भी आपका सवाल है वो वहां कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम वहां अवेलेबल हैं उस ग्रुप में आपको आपके सवाल के जवाब देने के लिए। इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करूं, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ये आपके सब्जेक्ट का नेम है। इससे पहले कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि इकोनॉमिक्स क्या है, उससे पहले एक वर्ड है जो कि आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, वो है इकोनॉमी। उर्दू में इसे मईशत कहते हैं और आप अक्सर सुनते होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो उस पर भी हर वक्त इसके हवाले से डिस्कशंस होती रहती हैं और तमाम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इकनॉमी जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो डिस्कशन तो बहुत होती है, लेकिन आमतौर पर इसके पीछे का जो एक तस्वुर है वो क्या है कि इकनॉमी है क्या, ये बहुत थोड़े लोगों को पता होता है। आमतौर पर हम सब ये कह तो रहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई है। स्पेशली भी जब से कोरोना का मामला शुरू हुआ है तो आप सुनते रहते हैं न्यूज़ पे कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो रही है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो नीचे आ गई है। तो वो आखिर इकोनॉमी है क्या? अच्छा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने यहाँ लिखा था वो क्या कहना चाहता था। इससे पहले हम डिस्कस करें कि इकोनॉमिक्स क्या है, हमें जरूरी है कि हम समझें इकोनॉमी क्या है। अच्छा, इकोनॉमी क्या है ये समझने के लिए उससे पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेस क्या होती हैं। रिसोर्सेस जब तक हम ये पहला स्टेप रिसोर्सेस का नहीं समझेंगे तब तक हमें इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी और तब तक हमें डेफिनेटली अगर इकोनॉमी नहीं समझ में आएगी तो फिर हम इकोनॉमिक्स को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस के हवाले से आपके पास स्टडी में ये वर्ड बहुत ज्यादा गुजरा होगा। क्लास 5, 6, 7 के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्सेज पढ़ते आए, मिनरल रिसोर्सेज और डायरेक्ट रिसोर्सेज, इनडायरेक्ट रिसोर्सेज, ये सारी स्टडीज आपने की हुई हैं। लेकिन आज हम रिसोर्सेज को जो है वो बहुत क्लोज होकर देखेंगे और इकोनॉमिक्स के हवाले से स्पेशली। तो रिसोर्सेज की अगर बहुत सिंपल और सादा सी तारीफ की जाए, डेफिनेशन की जाए जो कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, तो रिसोर्सेज इंक्लूड एवरीथिंग। रिसोर्सेस यानी कि वसाइल, इंक्लूड उसमें शामिल होती है एवरीथिंग, हर चीज विच सेटिस्फाइज, जो क्या करे, पूरा करे। क्या पूरा करे? ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंसानी जरूरियात को जो भी चीज बराह रास्त या बिला वास्ता वो पूरी करने का सबब बन सकती है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, और एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने में आपको बड़ी आसानी होगी क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो फील करने वाला सब्जेक्ट है, जिसको आप जितना फील करेंगे उतनी आसानी से आपको सारी की सारी बातें समझ में भी आएंगी और वो मेमोराइज भी हो जाएंगी।
अब जैसे मैंने कहा कि हर वो चीज वसाइल में शामिल है जो बराह रास्त या बिलावास्ता आपकी जरूरत को पूरा करे। आइए अपने इर्द गिर्द निगाह डालते हैं। हम इस क्लास की बात कर लेते हैं, या आप इस वक्त जहां घर में बैठे हुए हैं, आप चाहें तो अपने घर के अंदर जैसे जैसे मैं बातें रिपीट करूं उनको जरा फील करने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर में यकीनन आप देख रहे होंगे जिस कमरे में भी आप बैठे हैं वहां पे लाइट लगी हुई होगी, वहां पे फैन लगा हुआ होगा। ये चीजें क्या हैं? ये जो आपको नजर आ रही हैं। बराह रास्त आपको गर्मी लगती है, आप फैन ऑन कर लेते हैं, आपको अंधेरा महसूस होता है, आप लाइट ऑन कर लेते हैं। इसी तरीके से आप सबके पास सेलफोन है, और इस वक्त आप ये लेक्चर भी यकीनन किसी न किसी मीडियम के जरिए इस वक्त देख रहे हैं। वो मीडियम आपका डेस्कटॉप पीसी भी हो सकता है, वो मीडियम आपका जो है लैपटॉप भी हो सकता है, वो मीडियम जो है वो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आपको बराह रास्त नजर आ रही हैं कि ये आपकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। अंधेरी से बचने के लिए, उजाले के लिए हमारी जो जरूरत है वो हमारी जो भी आपके पास इस रूम में, आपके रूम में जो है वो सेवर लगा हुआ है, एनर्जी सेवर लगा हुआ है, ये लाइट के लिए जो भी इंतजाम किया गया है वो आपके लिए रिसोर्सेज है, क्योंकि वो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है और बराह रास्त पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई। इसी तरीके से अगर इर्द गिर्द अपनी निगाह डालेंगे तो आपको बेशुमार चीजें नजर आ जाएंगी। इवन कि अगर आप देखें तो जो क्लॉथ हमने पहने हुए हैं, इसी तरीके से जो फूड हम खा रहे हैं, इसी तरीके से घर में जितनी भी आपके पास टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह चीजें मौजूद हैं, वो बेड जिस पर आप सोते हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपकी जरूरत को पूरा करती हैं और बराह रास्त पूरा करती हुई नजर आ रही है। आइए अब इसमें देखते हैं कि बिला वास्ता किस तरह चीजें पूरी होती हैं। अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि वो चेयर, ये टेबल जो आपके घर में इसमें मौजूद है, जिसमें बैठकर आप डिनर भी करते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, या फिर जिस टेबल पे चेयर और टेबल के थ्रू आप स्टडी कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, जिस पे आपका लैपटॉप या पीसी रखा हुआ होता है, आप इनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर गौर करें कि ये इनके रॉ मटेरियल की तरफ गौर करें। मैं आपसे अर्ज करता हूं, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास प्लास्टिक मेड चेयर है तो वो चेयर बराह रास्त तो आपकी जरूरत को पूरा कर रही है, लेकिन आइए देखिए कि उसके पीछे क्या क्या चीजें छुपी हुई है। कि अगर प्लास्टिक नहीं होता तो क्या आपकी वो चेयर बन जाती? क्या वो चेयर आप तक पहुंच जाती? डेफिनेटली नहीं। उसमें यकीनन कुछ पार्ट हो सकता है कि आयरन का भी इस्तेमाल हुआ हो, तो वो आयरन, वो स्टील जो उसमें लगा हुआ है, अगर वो नहीं होता या वो प्रोड्यूस नहीं होता तो क्या वो चेयर प्रोड्यूस हो जाती? यकीनन नहीं। तो समझना ये है कि एक चेयर जो है वो बराह रास्त जब आपकी जरूरत को सेटिस्फाई कर रही है तो वो तो रिसोर्स है ही, लेकिन उस पूरी चेयर के पीछे जो प्रोसेस है वो भी तो बिला वास्ता आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर वो चीजें ना हो, लेट्स सपोज कि चेयर तो आपके पास है, लेकिन चेयर आपको कैसे मिली? चेयर को कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा, तो वो परचेज, वो जो इदारा है, वो जो इंस्टीट्यूट है या वो जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही ना हो तो क्या वो चीजें आपको मिल जाएंगी? ऑब्वियसली नहीं मिल सकती। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो चेयर के प्रोसेस में शामिल है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आप सर्च करूं तो उस इदारे से लेकर उस कारोबारी मरकज से जहां पर वो बनी हुई है, वहां से आपके घर आने तक बीच में जो सफर है, उस सफर के दौरान उसे पहुंचाने का जो बंदोबस्त किया गया, अगर वो ना होता तो क्या वो चेयर आप तक पहुंचती? इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन भी उसके लिए जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन हुई तो वो चेयर आप तक पहुंची, आपकी इस्तेमाल की जगह तक पहुंची। तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गई? वो रिसोर्स हो गई, लेकिन वो बिला वास्ता हो गई। बिला वास्ता से मुराद आपको इस वक्त नजर नहीं आ रही, लेकिन वो पीछे के प्रोसेस में शामिल है। इसी तरीके से इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब आपको जो मैंने भी तरीकेकार बताया, बेशुमार चीजों को आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना शुरू करें तो वो हर वो चीज जो आपके सराउंडिंग में है, आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जरूरियात को पूरा करने का सबब है। इसीलिए हम तमाम चीजों को किस चीज का नाम देते हैं? रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि रिसोर्सेज को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड कर दें, यानी समझने के लिए, तो उसमें हमें रिसोर्सेज की जो कैटेगरी मिलेगी वो दो तरह की मिल जाएगी। सबसे पहले जो हमें कैटेगरी मिलेगी, यानी जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल होने के एतबार से, कि वो चीजें जो हमारी जरूरत को पूरा करती हैं उनकी शक्ल किस तरह की हो सकती हैं। तो पहली जो दो शक्लें हो सकती हैं वो या हम डिवाइड कर सकते हैं, वो है फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल से मुराद वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीजें कहलाती हैं। तो फिजिकली जो चीजें हमें सेटिस्फाई करती हैं, हमारी जरूरत को पूरा करती हैं, उन्हें हम नाम दे रहे होते हैं गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पर
लेट्स सपोज ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी मदद से मैं लिखता हूं, तो ये गुड्स में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से ये व्हाइट बोर्ड जो है, ये भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इस पे लिखने की जरूरत को पूरा किया जा रहा है, ये भी गुड्स में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने जिस मोबाइल फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए या डेस्कटॉप पीसी के जरिए इस पे ये लेक्चर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो भी आपकी फिजिकली एग्जिस्ट करता है और आपकी नीड को पूरा कर रहा है। तो ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि फिजिकली दिख रही हैं, तो उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, गुड्स कह रहे होते हैं। और बेसिकली ये क्या है, रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की पहली वो शक्ल जो फिजिकल हो और हमें नजर आए, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, गुड्स कह रहे होते हैं। अच्छा, इसी क्लास के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल क्रिएट करूं सर्विसेज के लिए, तो सर्विसेज जो है वो नॉन फिजिकल होती है, मतलब ये बज़ाहिर दिखती नहीं, लेकिन ये भी हमें हमारी जरूरत को पूरा करने का बाइस है। फॉर एग्जाम्पल, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्या ये मार्कर, ये बोर्ड, ये खुद ब खुद एक्टिव हो सकता है? खुद ब खुद क्या आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि एक अदद टीचर या लेक्चरर जो आपके सामने मौजूद हो, जो इन तमाम चीजों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करके आपको एक प्रोडक्ट की शक्ल में कुछ दे सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसके लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ाना है, जो कुछ भी हम डिलीवर कर रहे हैं, उसमें फिजिकली कुछ नहीं जा रहा आपके पास फिजिकली कुछ नहीं जा रहा। जो कुछ भी है उसे आप महसूस कर सकते हैं, यहां से सोच सकते हैं, यहां से फील कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाने को पकड़ नहीं सकते, पढ़ाने को टच नहीं कर सकते, पढ़ाने को आप टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि ये एक ऐसी रिसोर्सेज है जो कि आपकी जरूरियात को तो पूरा कर रही है, लेकिन क्या है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे हम सर्विस कह रहे होते हैं। इसी तरीके से आप अगर सर्विसेज की एग्जाम्पल लेना चाहें तो डॉक्टर हजरात भी आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसी तरीके से किसी इदारे में काम करने वाला अकाउंटेंट जो है वो भी अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। इसी तरीके से बैंकर्स भी आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो बेशुमार फिर इसी तरीके से आपके इर्द गिर्द क्या होगा, आपको सर्विसेज की भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो पहली जो रिसोर्सेज की दो कैटेगरी हो गई वो क्या हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मैं फिर एक बार आपकी सीक्वेंस बना दो कि हमने पहुंचना कहाँ है, इकोनॉमिक्स तक। इकोनॉमिक्स के लिए हमने पहले अंडरस्टैंड करना है क्या है, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हम रिसोर्सेज पे बात करें। तो रिसोर्सेज के हवाले से हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने आपको पहली बात बताई कि रिसोर्सेज में गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाए। ये तो हो गई फिजिकल और नॉन फिजिकल होने के एतबार से रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। अब रिसोर्सेज की हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं एक नए अंदाज में। रिसोर्सेज दुनिया भर में जितनी भी पाई जाती हैं उन्हें हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। कितनी तरह की कैटेगरी बन सकती है स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो तमाम की तमाम गिफ्ट, वो तमाम की तमाम चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी कायनात में हमारे लिए पैदा की हैं और बराह रास्त हमें मिल जाती हैं। लेट्स सपोज जिस लैंड पे, जिस सतह पर हम रह रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमें एक अतिया है। इसी तरीके से हवा जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जिसमें हम सांस लेके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, ऑक्सीजन को पूरा करते हैं, वो एयर, वो भी क्या है, कुदरत की तरफ से हमें इनाम है, तोहफा है। इसी तरीके से पानी जो कुदरत की तरफ से हमें अता किया गया है, वो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी बेशुमार जरूरत को पूरा करते हैं। ट्रीज, दरख्तों से हम बेशुमार चीजें मजीद आगे हासिल करते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स, और फिर इसी तरीके से बेशुमार चीजें आपको अपने, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को का मुशाहिदा करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ये तमाम चीजें जो अल्लाह ताला ने बराह रास्त आपके लिए पैदा की और बराह रास्त आप उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर लेकिन क्या है कि इंसान ने बेसिक जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज ही है, क्योंकि आगे जितनी भी रिसोर्सेज बनती हैं फिर वो इसी से बनती हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को ही ट्रांसफॉर्म करने का नाम क्या है, वो मैन मेड रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज को ही ट्रांसफॉर्म करके एक नई शक्ल देने का नाम, उसको मजीद काबिल इस्तेमाल बनाया जाने का नाम जो है वो क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं ट्रीज की, दरख्तों की। ठीक है, ट्रीज तो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, वो हमारे लिए बराह रास्त भी हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की हमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमें नजर आ रहा है कि बराह रास्त हमें ये चीज़ है। लेकिन इसी ट्री को
जब वुड में कन्वर्ट कर लिया जाए, फिर वुड से उसकी टेबल बना ली जाए, तो अब इसमें ह्यूमन एफर्ट्स शामिल हो गई। क्या शामिल हो गई? ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि इंसान ने उसमें अपनी एबिलिटी और स्किल्स को अप्लाई किया और उसे मजीद बेहतर शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। तो वो फिर क्या कहलाएंगी? मैनमेड रिसोर्सेज। अब ये जितनी भी मैनमेड रिसोर्सेज होती हैं, वो मैनमेड रिसोर्सेज, तमाम की तमाम मैनमेड रिसोर्सेज का ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज ही होता है, क्योंकि इंसान खुद भी जो है वो बजाते खुद भी नेचुरल रिसोर्सेज में से ही एक है, कुदरत के वसाइल में से एक है। तो इंसान फिर क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज से फिर अपने लिए क्या करता है? वो जो रिसोर्सेज तैयार करता है उन्हें मैनमेड रिसोर्सेज कह रहे होते हैं। जैसे कि फिर वो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स से प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक से पेन बन जाता है। इसी तरीके से फिर पानी का फ्लो है या कोयला है या मुख्तलिफ किस्म के जो मेथड्स है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अल्लाह की तरफ से इनाम है। फिर उन्हीं के जरिए डैम्स वगैरह बना के और मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट और टूल्स बना के क्या की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात आ रही है आगे एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट की, तो ये बात मैंने पहले गुड्स और सर्विसेज की इसलिए क्लियर कर दी थी कि हमें समझ में यहाँ पे आसानी होगी। ये जो गुड्स या सर्विसेज हैं, असल में ये बेसिकली यही है मैनमेड रिसोर्सेज, कि इंसान की बनाई हुई जितनी भी वसाइल हैं, यानी मैनमेड रिसोर्सेज जितनी भी हैं, उनकी दो शक्लें हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? फिजिकल और नॉन फिजिकल, गुड्स और सर्विसेज। यानी कि वो चीजें जो इंसान नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए बनाता है और वो इंसानी जरूरियात को पूरा करें और वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे गुड्स। और वो चीजें जो इंसान ऐसी बनाता है, खुद भी इंसान, क्योंकि मैंने बताया नेचुरल रिसोर्स का यही एक हिस्सा है, वो चीजें जो इंसान खुद बनाता है लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो वो सर्विसेज कहलाती हैं, जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अभी मैंने आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। यहां तक अभी हमने जो डिस्कस किया है वो रिसोर्सेज को डिस्कस किया है, यानी बिल्कुल पहले पार्ट पे भी इस वक्त हम हैं। हम लेक्चर को एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करते हैं ताकि आज का लेक्चर हमें याद रहे। लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप स्टडी में सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है इकोनॉमिक्स, इल्म मुआशियात का इंट्रोडक्शन करना है, लेकिन इल्म मुआशियात को समझने से पहले इकोनॉमी को समझना जरूरी है, और इकोनॉमी को समझने से पहले वसाइल को समझना, रिसोर्सेज को समझना जरूरी था। इसलिए आज हमने रिसोर्सेज डिस्कस किए। रिसोर्सेज में फिर हमने आपको ये दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं गुड्स और सर्विसेज की, उनको डिटेल में बताया है। फिर इसी तरीके से रिसोर्सेज को हमने उसकी जो क्लासिफिकेशन है कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज, वो हमने आपके साथ विद एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे यहीं से हम अपने सिलसिले को अल्लाह ताला के हुक्म से जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।